लाओ कोई मिसाल जमाने में ढूंढकर कि हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, राम ने किसी की बस्ती जलाई हो या नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीम नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को जरा देखिए पतीले से गर्म है। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। कुंभ 2025 महाकुंभ 2025 का स्नान, अमृत स्नान जारी है। कल हुई दुर्घटना के बाद आज हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ना ही हम इसके ऊपर बात करेंगे कि अखिलेश यादव, ये जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने इस वीडियो को ट्वीट करके बताया कि यह घटना सुराव, प्रयागराज के सुराव में हुई है और यह घटना गलत है। बेशक दाना सबके लिए अहमियत रखता है, खाना सबके लिए अहमियत रखता है। इस तरीके की अगर प्रशासनिक हरकत हुई है तो यह हरकत भी गलत है। किसी के लिए खाना बन रहा था तो उस पर मिट्टी डाले जाने की हरकत गलत है, मगर हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। ना ही हम इस वक्त बात करेंगे लल्लन टॉप की, उस रिपोर्ट की जिस रिपोर्ट में लल्लन टॉप ने दावा किया है कि कल एक नहीं बल्कि 3-3 जगहों पे भगदड़ की घटनाएं हुई थी। हम इस बात पे भी बात नहीं करेंगे। हम आपको याद दिलाते चले कि 1989 में महाकुंभ चल रहा था। तत्कालीन वहां के SSP हुआ करते थे विभूति नारायण राय और मुख्यमंत्री हुआ करते थे नारायण दत्त तिवारी। विभूति नारायण राय जो SSP थे, इन्होंने नारायण दत्त तिवारी को सीधे फोन करके 1989 में कहा था कि मैं कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, किसी कोई प्रोटोकॉल की सुविधा नहीं होगी। कोई VIP की सुविधा नहीं हुई थी और सारे VIP आम नागरिकों के तरीके जाके उन्होंने स्नान किया था और शांतिपूर्वक स्नान संपन्न हुआ था। साहब, हम इस पे भी बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ना ही उस व्यवस्था की, ना ही उस अव्यवस्था की जिसके बारे में अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के मीडिया में चर्चाएं हो रही हैं। आज हम बात करेंगे उस कम्युनिटी की जिस कम्युनिटी को हाशिए पे रखा जाता है, यानी मुसलमान। मुसलमान, जी हाँ, हमेशा इस कम्युनिटी को हाशिए पे रखा जाता है। नफरती चिंटुओं ने इनको एक नाम दे रखा है, अब्दुल। तो आज हम भी इनको अब्दुल नाम से संबोधित करके बात करते हैं। नाम में तो आप मजहब हमारा भी तलाश कर चुके होंगे, इसीलिए एक बार फिर से मैं अपना नाम दोहराता चलता हूं। मैं तारिक आजमी साहब आपका इस्तकबाल करता हूं प्रयागराज यानी कि पुराने इलाहाबाद की उस सरजमीन पे। श्रद्धालुओं की तादाद शहर के अंदर बढ़ती गई। हालात ये थी कि कदम रखने की जगह नहीं थी। इंतजामात जितने भी ज्यादा हो, इंतजामात कहीं ना कहीं से धाराशाही हो जाते हैं। रोशन बाग से लेकर के मुमताज महल, बड़ा ताजिया मैदान, खुसरो बाग, करेली, नूरुल्ला रोड, फुलदाबाद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद तक आवाम इकट्ठा हो चुकी थी, श्रद्धालु इकट्ठा हो चुके थे। हर तरफ चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी, कहीं कदम रखने की जगह नहीं थी। हम इस पूरे वीडियो को आज हम अपना पूरी बातें इसी विजुअल के पीछे से आपको बताते चलेंगे। हम कैमरे के सामने आने के बजाय इन सुपरस्टार्स को कैमरे के सामने लाना चाहेंगे, जो सुपरस्टार्स बिना किसी PR के, बिना किसी नाम के, बिना किसी शोहरत के अपना खिदमत खल्क कर रहे थे। इनको यह भी नहीं था कि कल तक इसी सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा था कि अब्दुल के हाथ से बनी हुई चीजें ना लिया जाए। इनको इसकी भी फिक्र नहीं थी कि कल तक ये कहा जा रहा था कि अब्दुल की दुकानों से सामान ना खरीदा जाए। इनके ऊपर आरोप लगते थे कि अब्दुल थूक करके सामान देता है और इनके ऊपर आरोप लगते थे कि अब्दुल ये करता है, अब्दुल वो करता है। कभी अब्दुल को आतंकवादी, कभी फताती, कभी जिहादी नाम दिया जाता था, मगर इन सबसे अलग अब्दुलों ने जो खिदमत खल्क किया उसको आप कैमरे के ऊपर देख रहे होंगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम जब नमाज इशा पढ़ करके बाहर निकले तो वहां ठंड में बैठे हुए श्रद्धालुओं को उन्होंने देखा। शुरुआत तो शाही इमाम साहब ने किया था, अपने जेब पे पड़े हुए कुछ पैसों से उन्होंने जो भी खिदमत खल्क के लिए सामान हो सकता था खरीदा और श्रद्धालुओं में बांटना चालू किया। फिर क्या था साहब, आवाम को, जो अब्दुल थे, इनको तो एक मौका मिलना था खिदमत खल्क करने का। इन्होंने अपने पास जितनी हैसियत हो सकी, जो भी जितना साहिब निसाब था उसने उस हिसाब से, किसी ने कंबल, किसी ने खाना, तो किसी ने चाय, किसी ने बिस्किट, रात भर सेवा की गई। जामा मस्जिद का दरवाजा खुल चुका था। जामा मस्जिद के अंदर आवाम थे, श्रद्धालु थे। मस्जिद या मंदिर किसी एक धर्म विशेष का स्थान नहीं होता है। इसको देखना होता तो जामा मस्जिद देखा जा सकता था, बड़ा ताजिया का मैदान देखा जा सकता था, रोशन बाग देखा जा सकता था, फुलदाबाद मंडी के अंदर का जो है वो सीन देखा जा सकता था। जिस वक्त मंडी के अल्पसंख्यक दुकानदार
अपने पास रखे हुए तिरपालों से इनको ओस ना पड़े, श्रद्धालुओं को तिरपाल ढक रहे थे, तिरपाल के साथ साथ कंबल का तकसीम हो रहा था, खाना दिया जा रहा था। यह सिलसिला आज दोपहर तक चलता रहा। श्रद्धालु आते रहे, उनकी सेवा सत्कार यानी खिदमत खल्क अब्दुल करते रहे। अब्दुल को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ा कि महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने अभी एक दिन पहले ही तो इस बात का बयान दिया था कि अगर हिजाब और नकाब को, नितेश राणे ने इस बात का जो है चिट्ठी लिखा था शिक्षा मंत्री को कि हिजाब और नकाब को जो है प्रतिबंधित किया जाए। अब्दुल को इसका भी फर्क नहीं पड़ा कि नितेश राणे जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हिजाब और नकाब पहन करके अगर परीक्षा देनी है तो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश चले आइए। अब्दुल को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब्दुल को किस नाम से संबोधित किया जाता है, अब्दुल पंचर वाला कहा जाता है या अब्दुल चाय वाला कहा जाता है। तो इस बात की फिक्र थी कि खल्क की खिदमत करनी है। जो खल्क की खिदमत शुरू होती है, आवाम की खिदमत शुरू होती है, उसमें नाम ना देखा जाता है, ना मजहब की तलाश किया जाता है, इंसानियत की तलाश किया जाता है। जी हाँ साहब, यही इस्लाम की खूबसूरती है जो प्रयागराज के मुसलमानों ने दिखाई। करेली से लेकर के खुलदाबाद से लेकर रोशनबाग से लेकर के बड़ा जामा मस्जिद, बड़ा ताजिया का जो है मैदान, इन सब जगह इस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आई जहां पे आवाम की खिदमत कर रहे थे। अब्दुल को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी लागू कर दिया और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमको जो शादी करने का अधिकार, तलाक का अधिकार और संपत्ति के बंटवारे का अधिकार था, वो अधिकार पे हमारे लगाम लगाया गया। अब्दुल को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ा कि इसी में से कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो नफरती चिंटू बनकर के सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके के मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। अब्दुल को इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बांदा की मस्जिद के बाहर उसी दिन ही तो किसी ने जो है मस्जिद की दीवार पे गेरुए रंग से जय श्री राम और ओम लिख दिया था, ओम और सीताराम लिख दिया था। अब्दुल को इन बातों का फर्क नहीं पड़ता है। अब्दुल को इसका फर्क जरूर पड़ता है कि एक इंसान ठंड में कांप रहा है तो उसको गर्मी चाहिए, कंबल दे दे, कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दे, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिला दे। जामा मस्जिद के पेशेमाम कितनी तनख्वाह होगी? उतनी तनख्वाह होगी जितना आप जो है हर महीने का अपना पॉकेट मनी का खर्च रखते हैं या अपनी गाड़ियों में तेल भरवाते हैं। जामा मस्जिद के पेशेमाम, उनके पास जितना पैसा था उतने का समोसा ला करके खिलाते हैं। कोई कुछ लाके खिलाता है, कोई कुछ लाके खिलाता है। भूखों को दाना खिलाना अब्दुल ने अपना कर्तव्य समझा और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। बेशक ये अलग सी बात है कि आप अब्दुल अब्दुल चिल्लाते रहो, अब्दुल हैं साहब तो अब्दुल रहेंगे, कमरुनिया होगी तो कमरुनिया ही रहेगी। हमको हिजाब पहनने से आप एतराज करेंगे तो क्या हमारी बेटियां शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाएंगी? बिल्कुल करेंगी साहब। अगर हमारी बेटियों को शिक्षा ग्रहण करनी है और आप प्रतिबंधित कर देते हैं कि वो हिजाब ना पहने तो वो शिक्षा तो ग्रहण करेंगी। हमको संस्कार इस तरीके के मिले तो अपने संस्कार दिखाएंगे। और बेशक इलाहाबाद की सरजमीन पे जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, उस गंगा जमुनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल कल रात से लेकर के आज तक पेश आई। मौनी अमावस्या की रात से लेकर के आज तक पेश आ रही है कि ना वहां नाम देखा जा रहा है, ना मजहब देखा जा रहा है, ना तौर देखा जा रहा है, ना तरीकत देखा जा रहा है। वहां देखा जा रहा है इंसानियत, और इंसानियत की खिदमत करने के लिए इंसान अपने आप को वहां हाजिर रखते हैं। बेशक मालूम है मुझे कि कई लोग हमारे इस वीडियो पे सवाल उठाएंगे और कई तरीके के सवाल उठेंगे। हम उन सवालात का जो है कोई फर्क जो है फिक्र नहीं करते हैं कि वो कैसे सवालात उठाएंगे। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में हमने जो शेर बोला है, बहुत ही जो है अजीज शेर हमारा है कि लाओ कोई दलील जमाने में ढूंढकर कि हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो या राम ने किसी की बस्ती जलाई हो, नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। रामो रहीम नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को जरा देखिए पतीले से गर्म है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आप मुझे कॉर्पोरेट दबाव से अगर मुक्त रखना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन दबा करके आर्थिक सहायता कर सकते हैं और हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।